घने पेड़ों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ एक शांत सा जंगल था। इस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरन, खरगोश, बंदर और उनसे भी ऊपर जंगल का राजा शेर रुद्र। रुद्र अपने इलाके का सबसे ताकतवर जानवर था, लेकिन कुछ हद तक चतुर भी था। उसके डर से बाकी जानवर हमेशा सावधान रहते थे। इसी जंगल के किनारे एक बड़ी चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा थी, जहां एक माँ बकरी और उसका छोटा बच्चा मीठू रहते थे। मीठू चंचल, जोशीला और बहुत जिज्ञासु था। उसकी माँ अक्सर उसे सीख देती रहती, मीठू बेटा, दुनिया सिर्फ मजाक करने से नहीं चलती। जंगल में जीना सीखना पड़ता है। हर आवाज, हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। खासकर शेर से दूर रहना। वो छल भी कर सकता है और हमला भी, लेकिन बच्चों की फितरत तो बच्चों वाली होती है। मीठू कभी कभी सोचता कि माँ जरूरत से ज्यादा डरती है। आखिर शेर उसे क्यों मारेगा? वो तो बस घास खाता है। एक दिन सुबह की हल्की धूप जंगल में फैल रही थी। हवा ठंडी थी और माँ बकरी पास की पहाड़ी पर घास लेने चली गई। मीठू भी बाहर निकल आया। उसके कान हवा में लहरा रहे थे और उसके पैर हल्के हल्के उछल रहे थे। अचानक उसकी नजर कुछ नई झाड़ियों पर पड़ी। हरी भरी कोमल पत्तियां देखकर उसका मन लालच में भर गया। बस थोड़ी देर खाकर वापस आ जाऊंगा, उसने सोचा। वो झाड़ियों की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वह खाने बैठा, झाड़ियों के पीछे से एक भारी आवाज गूंज उठी। कौन है? मीठू डरकर उछल पड़ा। अभी वह समझ भी नहीं पाया था कि क्या हुआ कि सामने की तरफ से शेर रुद्र निकल आया। उसकी आंखें भूख से लाल हो रही थीं। लगता था जैसे कई दिनों से उसने ठीक से शिकार नहीं किया था। शेर ने दांत दिखाते हुए कहा, अरे अरे, क्या ही बढ़िया मौके पर मिला है। कई दिनों से एक भी अच्छा शिकार नहीं मिला था और आज मुझे नर्म नर्म मीठा बकरा मिल गया। मीठू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी टांगें कांपने लगीं। उसे माँ की बातें याद आने लगीं। जंगल में अकल और सावधानी दोनों से काम लेना पड़ता है, लेकिन अब तो शेर सामने था। किस तरह बचे? मीठू डर तो गया था, लेकिन उसकी समझ ने उसे एक आइडिया दिया। वह कांपती आवाज में बोला, महाराज, आप मुझे खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं बहुत छोटा हूं? खाने में आपको 2 मिनट भी मजा नहीं आएगा। अगर सच में पेट भरना है तो मेरी माँ आ रही है। वो बड़ी स्वस्थ और आपकी भूख के लायक है। शेर कुछ सोच में पड़ गया। बात में दम है, बड़ा शिकार ज्यादा फायदा देगा। मीठू बोला, आप पेड़ के पीछे छुप जाइए, मैं माँ को लेकर आता हूं। लेकिन ध्यान रहे, वो बहुत तेज चलती है। अगर वो आपको पहले देख लेगी तो भाग जाएगी। शेर ने लालच में तुरंत कहा, ठीक है, तुम जाओ और उसे लेकर आओ। जैसे ही शेर पेड़ के पीछे छुपा, मीठू ने मौका देखते ही दौड़ लगा दी। वह इतनी तेजी से भागा कि हवा भी पीछे रह गई। वह सीधा पहाड़ी की तरफ भागा, जहां माँ घास खा रही थी। माँ ने दूर से ही मीठू को हाँफते हुए देखा और जल्दी से उसके पास आई। मीठू, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? मीठू ने सब कुछ बताया, कैसे शेर आया, कैसे उसने कहर लगाई और कैसे अब वो छुपकर इंतजार कर रहा है। माँ ने सुनते ही कहा, बेटा, तुमने अच्छा काम किया। जल्दी चलो, हमें वहां नहीं जाना। शेर को जितना देर इंतजार करना पड़ेगा, उतना ही वो परेशान होगा। दोनों वापस गुफा की ओर चल दिए। माँ ने मीठू को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने सीखा कि जान सिर्फ ताकत से नहीं बचती, अक्ल से भी बचती है। उधर शेर पेड़ के पीछे छुपा छुपा आधा घंटा इंतजार करता रहा। फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे। उसे गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी। आखिरकार उसने दहाड़ लगाई, अरे, कहाँ है तेरी माँ? दूर पहाड़ी से आवाज आई, मीठू की आवाज। महाराज, मैंने कहा था कि आप ताकतवर हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आप अकल वाले भी हैं। आप तो छोटी सी बात में ही लालच में फंस गए। शेर तड़प उठा, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था। जंगल में सब जानवर हंसने लगे कि एक छोटी सी बकरी के बच्चे ने जंगल के राजा को बेवकूफ बना दिया। उस दिन के बाद शेर रुद्र कभी भी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता था और कभी लालच में नहीं फंसता था। और मीठू ने भी वह दिन हमेशा याद रखा कि जंगल में जीना सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि अक्ल और समझदारी भी मांगता है।